ओके, तो कल के क्लास में मैंने आप लोगों को ये कुछ करने को दिए थे कि ये सब चीजें आप लोग ट्राई करके आइएगा। तो एक एक करके देखते हैं, अपने सॉल्यूशन चेक करिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कॉस इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा बोल सकते हैं। तो इससे एक्स क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो थीटा का जो रेंज होगा वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे यूटिलाइज करते इसे हम लोग अगर यूटिलाइज करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा कि ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। अब ये क्या सिंप्लीफाई होता है वो डिपेंड करता है थीटा का रेंज, लेकिन थीटा यहाँ कौन है, 2 थीटा। तो 2 थीटा का रेंज है -π से लेके +π। -π से +π में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है y इक्वल्स टू एक्स और ये होता है y इक्वल्स टू -x। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -2 थीटा होगी। कब, जब 2 थीटा -π से 0 होगा। तो थीटा का रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके 0 तक के लिए, ठीक है। -π से +π और ये 2 थीटा हो जाएगा जब 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई। तो थीटा का रेंज 0 से लेके π/2। अब लेकिन यहाँ पे हमें x में चाहिए, x क्या है, टेन थीटा। तो -π/2 से 0 में x नेगेटिव होता है और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है। इस कारण से आपका आंसर जो होगा वो -2 थीटा कौन था, टेन इनवर्स x अगर x नेगेटिव है, और 2 टेन इनवर्स x अगर x कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है ये? एवरीवन, सबको क्लियर है? यस सर। दूसरा वाला, दूसरा दिया था मैंने आपको, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देख के हमें लग रहा है कि हम लोगों को x को कॉस से या तो साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, आप बताओ किस में चेंज करना चाहते हो। साइन इनवर्स एक्स में करें तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोलेंगे। तो थीटा का रेंज जो होगा वो अगेन -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होगा। तो x जो होगा वो आपका साइन थीटा बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा कहां से कहां तक, 2 थीटा का रेंज होगा अगेन कहां से कहां तक, -π से लेके
प्लस पाई, माइनस पाई से लेके प्लस पाई में साइन इनवर्स और साइन एक्स, ये होता है 0, ये पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस पाई बाय 2, ये प्लस पाई बाय 2। तो ये वाला लाइन होता है माइनस पाई माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस एक्स, और ये होता है एक्स। तो इस कारण से इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, वो माइनस पाई माइनस 2 थीटा, या फिर 2 थीटा, या फिर पाई माइनस 2 थीटा। कब, जब 2 थीटा का रेंज माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के लिए, ये माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के लिए, और ये पाई बाय 2 से लेके पाई के लिए। तो थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 4, यहां पे माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4, इसके लिए पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। ठीक है, तो अगर थीटा इस रेंज में है तो x विच इज इक्वल टू साइन थीटा, वो कहां से कहां तक होगा, ये -1 से लेके -1/√2 तक, ये -1/√2 से लेके +1/√2 तक, और ये वाला जो होगा वो 1/√2 से लेके 1 तक। तो इस कारण से आपका आंसर -पाई -2 साइन इनवर्स एक्स -1 से लेके -1/√2 के लिए, 2 साइन इनवर्स एक्स -1/√2 से लेके +1/√2 के लिए, और पाई -2 साइन इनवर्स एक्स 1/√2 से लेके 1 के लिए। अब देखो, मान लो अगर मैं तुमसे बोलता कि फाइंड d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x², इसका डेरिवेटिव बताओ एट x इक्वल्स टू लेट्स से 1/2, तो आंसर क्या होता। डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा है ना। बताओ क्या आएगा। बताओ भाई, क्या आंसर आना चाहिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। सर तो 3 अलग अलग केसेस निकलेंगे। नहीं, मैंने जो पूछा इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -4/√3 सर, कितना, -4/√3। -4/√3। चलो चेक करते हैं। देखो 1/2 इस इंटरवल में आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके इस वैल्यू के नेबरहुड में, क्योंकि हमें तो इस वैल्यू पे बात करनी है, तो इस वैल्यू के नेबरहुड के लिए ये जो है कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2/√1 - x²। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस तो 3/2, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे √3, तो आंसर आएगा सिर्फ 4/√3। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू बोलता कि मुझे √3/2 पे बताओ, तो √3/2 पे इसकी वैल्यू -4/√3 आ जाती है। क्यों, क्योंकि √3/2 इस इंटरवल में आता है, तो इस इंटरवल में डिफरेंशिएट करते तो इसका डेरिवेटिव
कितना आ जाता, -2 1/√1 - x²। तो ऐसे डिफरेंशिएशन के मैं इंटीग्रेशन में देख लो, और अब ये इंटीग्रेशन में देख लो, इंटीग्रेशन डेफिनेट में जब जाएंगे तो हम लोग को ऐसी ब्रेकअप करना पड़ेगा अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा ऐसा तो। ठीक है, और कौन कौन सा दिया था? कॉस इनवर्स की थी। देखो, दूसरा हमें इसी तरह से दिया था, कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1। बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, x को क्या होना चाहिए, cos थीटा, मतलब कॉस इनवर्स x को हमें थीटा लेना है। तो थीटा का रेंज जो होगा वो क्या होगा, 0 से लेके पाई। तो 2 थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0 से 2 पाई। यहां पे देखो इसमें क्या चेंज होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 cos² थीटा - 1, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई में देखना पड़ेगा, तो ये ग्राफ आएगा, ये 0 और ये 2 पाई। ये लाइन क्या थी, y cos 2x, ये लाइन कितनी थी, 2 पाई - x। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा और 2 पाई - 2 थीटा। कब 2 थीटा का रेंज क्या होना चाहिए, ये 0 से लेके पाई, ये पाई से लेके 2 पाई। तो थीटा का रेंज 0 से π/2, यहाँ पे π/2 से लेके पाई। तो इस रेंज के लिए x जो कि cos थीटा था, cos थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव होगा। तो इस कारण से cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1, cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1 will be 2 cos inverse x and 2 pi - 2 cos inverse x when x is greater than equals 0, when x is less than 0। समझ आया, तो ये सिंप्लीफिकेशन आया। अगला वाला जो दिया था उसकी मुझे आंसर्स बता दीजिए, आप लोग करके लाए होंगे ना, और नहीं करके लाए हैं तो अभी एक बार करके दिखा सकते हैं। Can you all do that? सब लोग कर सकते हैं ये, नंदिनी बेटा कर सकती है? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, जल्दी करके दिखा, बता आंसर क्या आएगा इसका, x की किस वैल्यू के लिए क्या डेफिनेशन आएगी। सब लोग जल्दी से, बिल्कुल चौड़े होकर जल्दी स्टार्ट कर दो। थोड़ा वॉशरूम में आया, आंसर आ जाना चाहिए। के लिए ऊपर देखो कर रखा है ना, उससे थोड़ा अलग रहेगा लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। आएगा, कौन बता रहा है आंसर? कौन बताएगा आंसर इसका? अरे कोई तो बताओ यार, अरे दिल मत तोड़ो, मतलब बोर हो जाता हूँ। सर सेम आंसर है।
हाँ, पहले वाले जैसा सेम है मतलब। पहले वाले सेम आ रहा है हम्म। भाई, कैसे सेम आ सकता है? तो वो कॉस इनवर्स है ना। क्योंकि यहाँ तो कॉस इनवर्स था, यहाँ तो साइन इनवर्स आएगा। यहाँ पे डेफिनेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा बोलेंगे। तो थीटा का रेंज जो पिछली बार 0 से पाई था, वो इस बार -π/2 से लेके +π/2 होगा। तो 2 थीटा का रेंज -π से लेके +π होगा। अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो cos ऑफ 1 माइनस ये क्या हो गया, x की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा। सो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होगा? तो हमें ये देखो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो 2 थीटा -π से पाई, तो हमें cos इनवर्स cos x का ग्राफ -π से +π में देखना होगा। ये y इक्वल्स टू x, ये y इक्वल्स टू -x। तो ये जो बनेगा वो आपका -2 थीटा और 2 थीटा बनेगा। ये 2 थीटा -π से 0 के लिए और ये 0 से लेके पाई के लिए। तो थीटा का रेंज -π/2 से लेके 0, ये 0 से लेके π/2। थीटा इस रेंज में है तो x विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा, -π/2 से 0 के लिए x नेगेटिव होता है, 0 से π/2 के लिए x पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, मतलब ये बेसिकली आप चाहो तो आप -1 से 0 और ये 1। सर बट अगर हम x को cos इनवर्स थीटा लेते, cos इनवर्स x लेते ये तो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आना चाहिए कितना, -2 साइन इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x फॉर x बिटवीन -1 to 0 and this is for 0 to 1। हाँ, अब बताओ, सर अगर cos इनवर्स x लेते तो। अगर इसे cos इनवर्स में चेंज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स की जगह π/2 - x लिखो, तो ये -π +2 cos इनवर्स x हो जाएगा, π/2 - cos इनवर्स x, ये हो जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई -2 cos इनवर्स x। तो इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x कन्वर्ट हो गया। देख लो अब ये दोनों सेम थोड़ी आ रहे हैं, जो ऊपर वाला था नीचे वाला था। सर मैं बोल रहा हूँ अगर हम x को cos थीटा। हाँ, x को अगर हम cos थीटा रखते हैं तो x को cos थीटा रखते हैं तो बेटा 1 - 2 वो माइनस बन जाता है ना। हाँ ठीक है, माइनस आप वहां पे आप इसको चाहते तो ये कर देते हैं कि cos ऑफ माइनस ऑफ 2x² - 1 cos ऑफ cos इनवर्स। ठीक है ना, तो cos ऑफ cos इनवर्स, सॉरी अभी cos इनवर्स ही था ना। तो कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक तरीके से आंसर अलग आ रहा है, दूसरी तरह से आंसर अलग आ रहा है। आप इसको cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 2x² - 1 लिखते, तो ये पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1 बनता है। उससे अब आंसर चेक कर लो, तो बताओ क्या हो जाता है, पाई माइनस पहला वाला क्वेश्चन 2 cos इनवर्स x, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस तो -π +2 cos इनवर्स x अगर x इज लेस देन 0। देखो वही आ रहा है। ओके। सबको बात समझ में आ रही है कि हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे चल रहा है दुनिया, दीन दुनिया क्या चल रही है?
समझ में आया क्या बात हो रही है? यस सर। अब अगला जो लास्ट पार्ट हमारा बचता है वो बचता है इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग करनी है। तो इक्वेशन सॉल्विंग में जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ x by 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x by 3 इज इक्वल्स टू पाई by 4। फाइंड x। तो क्या करें? x निकालना है, कैसे करेंगे? तो लोग कॉमन गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे tan वर्स x माइनस tan वर्स y लगाने लग जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट। फाइंड x। तो नॉर्मली क्या होता है, tan वर्स x प्लस tan वर्स y लगाने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम ज्यादा क्या यूज करेंगे, हम tan ऑफ tan इनवर्स x यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन tan इनवर्स ऑफ tan x। ये हमारा प्रेफरेबल होगा, ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा यूज करना चाहेंगे। तो ऐसे में क्या करो, दोनों तरफ 10 ले लो। तो ये a है, ये b है, तो ये बेसिकली tan ऑफ a प्लस b हो जाएगा ना, पाई बाय 4। ओपन करो तो क्या हो जाएगा, x by 2 प्लस x by 3 और 1 माइनस x by 2 इंटू x by 3 इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। कितना हो गया, 1 है ना? यस सर। तो जरा सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आएगा फिर। ये हो गया आपका 3x प्लस 2x अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x माइनस x माइनस 6। इससे x की 2 वैल्यूज आती हैं, एक आती है x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू आती है माइनस 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि जब ये x की वैल्यू आई तो वो कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखो, अगर मैंने माइनस 6 रख दिया तो क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। तो 2 नेगेटिव एंगल्स का सम पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अभी हमें ऐसे दिख गया, अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं रख के चेक करना पड़ेगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ वाले केस में x की वैल्यू 1 रखो तो देखो tan इनवर्स 1 by 2। ये वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब जो आंसर्स आते हैं ना उनको बस हमें क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये तो क्वेश्चन हमने करा भी था कि इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4। क्लियर है? इसी तरह से हम और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, cos इनवर्स ऑफ x by √3 प्लस cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये कैसे होगा, कैसे सॉल्व करें? ट्राई करोगे क्या आप लोग? यस सर, कर रहे हैं सर। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट आ जाए सर, निकाल। बिल्कुल। तो प्लस माइनस √3 by 2 आ रहा है। वो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, cos इनवर्स ऑफ x by √3 प्लस cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो मतलब cos इनवर्स ऑफ x by √3 is equals to pi by 2 minus cos inverse x, which is sin inverse x, which is
cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x बाय रूट 3 1 फंक्शन होता है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इससे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3/2। अब आपको चेक करना पड़ेगा, प्लस अगर रखा तो cos इनवर्स ऑफ प्लस रूट 3/2, तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ रूट 3/2, ये तो π/2 आ जाता है। लेकिन अगर माइनस रखूंगा तो cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2, ये बनेगा कितना 2π/3 प्लस 5π/6, एलसीएम लोगे तो 6, तो ये 4 9π/6, जो बेसिकली 3π/2 आ रहा है, π/2 नहीं आ रहा है। इसका आंसर सिर्फ x की वैल्यू रूट 3/2, दिस इज द ओनली आंसर। क्लियर हुआ? यस सर। एक और क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x, ये 3π/4 है, बताओ सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या तरीका होता है? दोनों तो 10 ले लो, दोनों तो 10 ले लोगे तो 2x प्लस 3x और 1 माइनस 6x स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो इससे 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 नहीं, -6x प्लस x माइनस 1, तो 6x प्लस 1 और x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू -1/6 और 1, ठीक है, 1 रख दें तो चेक कर लो, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, आंसर कितना आता था? पाई प्लस ये x y 1 से बड़ा है ना, तो tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये आपका 3π/4 आ जाएगा। ये -1/6 रखा तो tan इनवर्स ऑफ -1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/2, अब ये दोनों ही नेगेटिव है, तो इनका सम कभी 3π/4 तो नहीं आने वाला है। मतलब इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ x इक्वल्स टू 1 हो गया। समझ में आया? यस सर। ओके, अब इक्वेशन सॉल्विंग में कभी ऐसा फंस जाए, ठीक है, कभी इक्वेशन सॉल्विंग में इन इक्वेशन जो आती है, ठीक है, कि जैसे अगर तुमसे बोलता हूं कि cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये थोड़े ग्राफ बेस्ड होते हैं कि आपको sin इनवर्स cos इनवर्स के ग्राफ पता हो तो वहां से देख करना सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। वैसे अलजेब्रिकली भी होगा, लेकिन अगर आपको उसका ग्राफ याद है तो देखो cos का ग्राफ ये होता था और sin का ग्राफ जो होता था वो कुछ ऐसा होता था। तो हमको क्या चाहिए? हमको वो रीजन चाहिए जहां पे cos वाला ग्राफ sin वाले ग्राफ से ऊपर है। वो अगर आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट कौन सा है? 1/√2। 1/√2 से पहले ये देख लो, ये वाला ग्राफ ऊपर है,
तो सीधे सीधे सॉल्यूशन बोल सकते हो -1 से लेके 1/√2। इस इंटरवल के लिए cos इनवर्स x sin इनवर्स x से बड़ा है। देखो ग्राफ से क्या हुआ, देखते ही मालूम चल गया, ग्राफ अगर मालूम चल जाए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आप ये देखो cos इनवर्स ऑफ x, जैसे π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख दो, तो उधर गया तो ये 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। तो मतलब cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू π/4 से बड़ी होगी। तो अब मैं दोनों तरफ अगर cos लूंगा तो cos कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस कारण से x विल बी लेस देन cos π/4, ठीक है ना। cos इनवर्स की वैल्यू π/4 से बड़ी आनी चाहिए, तो cos इनवर्स की वैल्यू π/4 से बड़ी आनी चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x should be greater than cos π/4, x should be greater than cos π/4, greater than आएगा कि नहीं, cos इनवर्स इज ग्रेटर देन ना। हाँ ओके, हाँ ठीक है ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, x should be less than cos π/4। अगर x cos π/4 कितना होता है, 1/√2, तो x की वैल्यू 1/√2 से कम होनी चाहिए, लेकिन x का डोमेन ही -1 से 1 है, तो इस कारण से आपका आंसर जो होगा -1 से लेके 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ ऐसा? और ऐसे क्वेश्चन हमने शुरू में भी करे थे, ग्राफ से ही करे थे वो। tan इनवर्स ऑफ 2/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/25, ऐसे करते हुए n टर्म्स, ठीक है, तक ये सीरीज है। इस सीरीज का सम है Sn। फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, ये क्या है? बताओ भाई क्या आएगा, एनी आइडिया? अब देखो ये जो 10 की सीरीज कभी मिले ना, 10 की सीरीज मिले तो हमेशा ध्यान देना इसे डिफरेंट सीरीज के थ्रू करते हैं। जो सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था ना, वहां पे हम लोग करते क्या है कि हर tan इनवर्स को 2 tan इनवर्स के डिफरेंस में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छा तरीका रहता है कि आप इसका जनरल टर्म लिख लो। तो tan इनवर्स ऑफ, देख रहे हो, 2/n+1 का होल स्क्वायर आ रहा है ना, tan इनवर्स ऑफ 2। पहले टर्म में नीचे क्या है, 2 स्क्वायर। ये बेसिकली क्या हो गया, अगर मैं इसको देखूं तो ये जो पार्ट जो है वो 2/2 स्क्वायर है, ये 2/3 स्क्वायर है, ये 2/4 स्क्वायर है, ये 2/5 स्क्वायर ऑब्जर्वेशन से। तो पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, तो nth टर्म में क्या होगा, tan इनवर्स ही हो जाएगा। ये बात बेटा सबको समझ में आ गई? आदित्य हाँ हाँ सर। क्लियर है?
अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, करना ये रहता है कि सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर ऐसे ओपन करो, तो 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n और ऊपर 2। तो यहाँ पे तिकड़मबाजी ये होती है कि नीचे एक 1 अलग आ जाए, प्लस जो चीजें जो बचे 1 ऐसे बचना चाहिए कि नीचे अगर 1 बचे तो बाकी चीजें 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या फैक्टर हो जाएंगे, n और n प्लस 2, ठीक है। और फिर ऊपर उन दोनों का डिफरेंस बन जाना चाहिए। तो ऊपर का जो 2 है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये बेसिकली क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n हो गया। तो बताओ अब T1 क्या होगा, T1 विल बी tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, T2 will be equals to tan inverse of 4 minus tan inverse of 2. T3 will be equals to tan inverse of 5 minus tan inverse of 3. ऐसे करते हुए हमें कहां तक का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स तक का। आपको n टर्म्स तक का निकालना तो हम n टर्म्स का भी निकाल लेते हैं। n टर्म्स में देखो n प्लस 2 का tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स ऑफ n। तो बताओ Tn माइनस 1 क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1। Tn माइनस 2 क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ n माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये दिखाने के लिए, ये देखो कैंसिलेशन तो हो रहा है लेकिन ये कैंसिल हो रहा है, फिर ये कैंसिल होगा, तो ऐसे करते करते देख रहे हो ये सब कैंसिल, लेकिन यहाँ पे ये 2 बच रहे हैं। कौन, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2, और यहाँ पे ये 2 बच रहे हैं। कौन कौन से, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। अब मुझे निकालना था क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। तो इंफिनिटी पे tan इनवर्स इंफिनिटी किधर टेंड करेगा, π/2। ये किधर टेंड करेगा, π/2। tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, ठीक है। और माइनस ये है tan इनवर्स 2, तो पाई आंसर हो जाएगा 3π/4 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3π/4 माइनस tan इनवर्स 2। तो बस इसको आप और चाहे सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि 3π/4 कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपना निकाल सकते हो, लेकिन यहां तक का आंसर भी हमारा सही है। तो मतलब हर बार क्या करना है, tan इनवर्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस ए बी बनना चाहिए, 1 हटाने के बाद 2 फैक्टर ए बी होने चाहिए, और ऊपर उनका डिफरेंस बनना चाहिए। तो जिससे ये आपका tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बन जाना चाहिए। समझे? सर पर उसके लिए वो इन्फिनिट टर्म्स तक जाना चाहिए ना। नहीं, जरूरी नहीं है इनफाइनाइट, अगर n टर्म्स तक का सम होता तो आंसर यही खत्म हो जाता। अब ध्यान देना कि इनफाइनाइट टर्म्स में क्या रखना है कि tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, बाकी जगह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, π/2। और अगर n की वैल्यू दी है तो वो डाल देंगे फिर। हाँ, अगर n की वैल्यू दी है तो वो रख देंगे, ओके ओके। ठीक है।
इस तरह का कोई और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चलो देता हूं। सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा है, n इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक 10, और m की वैल्यू 1 से 10, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। tan इनवर्स ऑफ m बाय n, बताओ क्या सम आएगा, व्हाट द सम विल बी। या हाँ चलो ठीक है, सम ही निकाल। सर 10 पाई बाय 4, कितना? 10 पाई बाय 4। नहीं, देखो सर एक्सपेंड 10 टाइम्स 10 इनवर्स 1। अगर पहले वाले को एक्सटेंड करते हो तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय n प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 बाय n प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 बाय n, ऐसे, और बाहर सिग्मा n का है, n की वैल्यू 1 से 10, ऐसे करते हैं tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 10 बाय n। अब इस पे सिग्मा रखेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पहला वाला, tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3, ऐसे करते हुए कहां तक tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 10। दूसरे वाले का लिखो, tan इनवर्स ऑफ 2 बाय n कितना हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 बाय 3, ऐसे करते हुए tan इनवर्स ऑफ 2 बाय 10। फिर देखो जरा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 2। सिग्मा जब ज्यादा समझ में नहीं आए ना तो हमेशा एक्सपेंड कर दो, 3 बाय 3 tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 10। लास्ट वाला क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 10 बाय 1 tan इनवर्स ऑफ 10 बाय 2, ऐसे करते लास्ट में tan इनवर्स ऑफ 10 बाय 10। यानी बताओ ये कितने टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है जिनका सम लेना है हमें? 100। 100। 100 है। बिल्कुल 100 टर्म्स है। अब इन 100 टर्म्स में देखो ये 10 टर्म्स तो डायगोनल पे हैं, ये tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, मतलब 10 बार तो tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, दूसरा जरा ये देखो tan इनवर्स 1 बाय 2 और ये tan इनवर्स 2। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x पाई बाय 2 होता है अगर x पॉजिटिव होता है तो, है ना? यस सर। से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बाकी कितने टर्म्स बचे, 100 में से 10 तो अलग हो गए, कितने बचे 90, और 90 में दो दो के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, 90 के कितने बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, कितने, दो दो के पेयर बन रहे हैं। तो बताओ 90 में से कितने पेयर बनेंगे,
45 45 45 बनेंगे और हर पेयर का सम कितना है π/2। ये देखो 10 इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो 45 π/2 प्लस 10 π/4 ये आ जाएगा 5 π/2 प्लस 45 π/2 कितना हो गया 50 π/2, तो टोटल सम हो गया 25 पाई। तो इस सीरीज का सम होगा 25 पाई। समझ में आया? यस सर। अब ये सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़े मिलते नहीं है, इस कारण से मैं आपको कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इनको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अगले टर्म पे बताइएगा, तो हम अगले टर्म पे हम लोगों को इंडेफिनिट स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं वहां पे सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है, और फिर हम लोग उसमें अपन आगे बढ़ लेंगे। आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग मोबाइल पे देख रहे होगे ना, तो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सॉरी, चलो। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन ट्राई करेगा, इससे आप लोगों को थोड़ा सीक्वेंस सीरीज भी यूज होगा। सीक्वेंस सीरीज का ही क्वेश्चन है, बस इसमें इनवर्स यूज हो रहा है, ठीक है। संडे तक प्लीज वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पैकेज सॉल्व करें, जिससे मैं आप लोगों को आगे भी दे पाऊँ, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, अपन फिर मंडे को। थैंक यू सर। चलो यू सर। सर आपने बताया था कि आपने 2 असाइनमेंट भेजे हैं, पहला तो वो इनवर्स ट्रिगो का था, दूसरा कौन सा? इनवर्स ट्रिगो का था, दूसरा मैं गूगल क्लासरूम में देखो, अपनी 11th वालों का गूगल क्लासरूम है ना, उसमें उसमें स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है। और सर आप वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या आज के 11th का? हाँ, आज मैं कल की रिकॉर्डिंग तो मैं भी आज अपलोड करूंगा और तुमको आज शाम तक भेजूंगा। 11th वालों की आज की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन उसका मैं अलग वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.